नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशीर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का रिवीजन। उम्मीद करता हूं हर चीज़ बहुत ही अच्छी चल रही होगी, सुपर्ब चल रही होगी। और अब मैं आपसे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने को बोलूँगा, बिकॉज धीमे धीमे अपन लोग लॉकडाउन 5 में एंटर कर चुके हैं। और अब जैसा जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो उस हिसाब से कुछ एक चीज़ें हैं कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जामिनेशंस के डेट्स भी 15 जून ऑनवर्ड्स कभी भी आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैं आप लोग को एक वीडियो भी बना के देने वाला हूं। उस वीडियो में आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, राइट। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार सभी लोग, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अप्रॉक्स 1 मंथ अराउंड। तो प्लीज़ अपने चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से समेटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एनीवेज, तो लास्ट अपने सेशंस में हम लोगों ने देखा गाइस कि हम लोगों ने वेदांत दर्शन को देखा, जैन दर्शन को देखा, बौद्ध दर्शन को देखा, राइट। तो आज हम लोग की बारी है इस्लाम दर्शन और उसके अनुसार शिक्षा किन पद्धतियों पर अपनाई जाती थी और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, राइट, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के वहाँ पर। इन सब की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स आपके सामने मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। नंबर 1, दैट इज शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सेकंड वन, दैट इज शिक्षण विधियां यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, टीचर, शिक्षार्थी यानी कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट, देन विद्यालय की अवधारणा, और लास्ट में मूल्यांकन, राइट। तो गाइस चलिए अब इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखना शुरू करते हैं फटाफट। तो गाइस जब बात आती है इस्लाम धर्म की या इस्लाम दर्शन की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको आप डिटेल में अपने एंड से ज़रूर पढ़ सकते हैं, ऑल्दो इतने की अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। जो फिलहाल यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ब्रीफली हर चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर इस्लाम धर्म को हमें समझना है तो इस्लाम धर्म को हम इससे एक सेंटेंस से समझ सकते हैं, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? इस्लाम धर्म का ऐसा मानना था कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है, ठीक है, और जो मोहम्मद साहब हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक बात है ना। अब रसूल का मतलब क्या होता है? रसूल का मतलब हो गया कि ईश्वर और इंसान के बीच का एक मीडियम, राइट, जिसको हम धर्मदूत कह लें या हम फरिश्ता कह लें, व्हाटएवर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस्लाम धर्म में जैसे वेदांत में क्या था, ब्रह्म की अवधारणा थी, वहाँ ब्रह्म को सर्वोच्च माना गया था, सर्वोपरि माना गया था। उसी तरीके से जब हम बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को पढ़ा तो दोनों ही नास्तिक दर्शन थे, राइट। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति को दिया गया। इसी तरीके से जब इस्लाम की बात करी गई तो यहाँ इन्होंने ईश्वर के जो रूप को नाम दिया अल्लाह, ठीक है ना। इनके लिए अल्लाह सर्वोपरि है, ठीक है ना। यहाँ पर अल्लाह वही ईश्वरीय सत्ता है जिसपे ये विश्वास करते हैं। इसके अलावा ये किन्हीं भी चीज़ों में विश्वास नहीं करते। इनका मूर्ति पूजा में कोई भी विश्वास नहीं था, ठीक बात है ना। तो आई होप इतनी चीज़ आप लोग को क्लियर हुई होगी। अब जब यहाँ पर बात आ रही है मोहम्मद साहब इसके यानी अल्लाह के रसूल हैं यहाँ पर, तो दोस्तों जब यहाँ पर बात आती है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल थे, तो रसूल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ईश्वर और मानव के बीच का माध्यम, राइट, या धर्मदूत या फरिश्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा जो आपको चीज़ जाननी ज़रूरी हो जाती है वो ये हो जाती है मोहम्मद साहब से जुड़े हुए कुछ एक फैक्ट्स, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा, बिकॉज अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग वही चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जिसको भी डिटेल में पढ़ना है वो आप लोग अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं या नेट से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो जब यहाँ पर बात हो रही है मोहम्मद साहब की, तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो मोहम्मद साहब का जन्म अरब देश के मक्का शहर में सन 567 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। इनके जब निजी जीवन की बात आती है तो इनका विवाह एक विधवा स्त्री थी, खदीजा जिनका नाम था, उनके साथ इनका विवाह हुआ, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर बात चल रही है इस्लाम की, तो इस्लाम के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है ना, इस्लाम धर्म में इस्लाम का अर्थ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यानी ईश्वर या अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है ना, यानी अल्लाह या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि इस्लाम का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो उनका अल्लाह के प्रति इस कदर समर्पण, राइट, इस कदर डिवोशन कि वो आंतरिक और बाह्य तौर पे दोनों ही तरीके से संतुष्ट हों और उनको शांति रहे, ठीक है ना। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब इस्लाम दर्शन के अनुसार शिक्षा की, तो यहाँ पर इस्लाम दर्शन के अनुसार शिक्षा की एक बड़ी ही अच्छी इन्होंने जो चीज़ रखी वो क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था इनके यहाँ शिक्षा का,
तो इन्होंने दो चीज़ों पे बल दिया। इन्होंने कहा कि पहला तो हो गया आपको भौतिकवादी शिक्षा, ठीक है ना, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, भौतिकवादी या समाजवादी, ठीक है, या जिसको हम लोग लौकिक शिक्षा भी कहते हैं, राइट, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। और दूसरा आ गया दैट इज आध्यात्मिक, ठीक है ना, या धार्मिक शिक्षा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं पर इस्लाम धर्म जोर देता है, बल देता है, ठीक है ना। अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वेदांत दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, वेदांत दर्शन में ब्रह्म प्राप्ति ही सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, ठीक है, उसी के लिए हर इंसान को प्रयास करने चाहिए। ऐसे ही जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की बात करें तो उसमें मोक्ष प्राप्ति की बात की गई है, याद आ रहा है ना, कैवल्य प्राप्ति और निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। तो यहां पर इनका ये कहना था कि ठीक है, धार्मिक शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है और उतनी ही इंपॉर्टेंट भौतिक या सामाजिक या लौकिक शिक्षा भी है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का एक ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था कि यहां पर इन्होंने जो सामाजिक यानी सांसारिक शिक्षा है उस पर भी उतना ही बल दिया जितना धार्मिक पर बल दिया, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो। तो ये इनका काफी अच्छा एक पॉइंट था, काफी अच्छा एक इनका पर्सपेक्टिव था, राइट। अब जब यहां पर शिक्षा के उद्देश्यों की हम लोग बात कर रहे हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों को जानने और समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम स्कॉलर हुए हैं जामी बिन अल-इल्म, उन्होंने कुछ शिक्षा के उद्देश्यों को इस प्रकार से अपनी भाषा में समझाया है। तो गाइस, जामी बिन अल-इल्म के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? सीक लर्निंग फॉर इट इज कंड्यूसिव टू रिलीजन, awakens the intelligence of a man, is a companion in lonesomeness, is useful in social context and it brings money, right? क्या मतलब हुआ? शिक्षा प्राप्त करो, नवीन ज्ञान की खोज करो, सीखो, क्योंकि शिक्षा धर्म की ओर प्रवृत्त करती है, बुद्धि को जगाती है, अकेलेपन की साथी है, सामाजिक संबंध बनाने में सहयोग करती है और धन लाती है, ठीक है ना। और यहीं पर एक मैं आपको और बताना चाहूँगा, तो इमाम अबू हनीफा के अनुसार शिक्षा का अर्थ वह समझ है जिससे व्यक्ति में आत्मा के उत्थान व पतन में सहायक क्रियाकलापों की परख विकसित होती है, ठीक है गाइस। इस तरीके से अब हम लोगों ने शिक्षा के बारे में कुछ एक चीज़ें जान ली इस्लाम धर्म के लिए, राइट। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ एक पॉइंट्स की। द वेरी फर्स्ट दैट इज शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो आपके सामने पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको भी आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं स्पेस क्लियर कर लूँ। पहला आ जाता है चरित्र निर्माण, ठीक है ना, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है गाइस। दूसरा आ जाता है इस्लामी संस्कृति का प्रचार व प्रसार, ठीक है दोस्तों। तीसरे की बात कर लें, ज्ञान का प्रसार। चौथे की बात कर लें, नैतिकता का समावेश। और यही पांचवा पॉइंट हो गया, धार्मिकता व भौतिकता का उचित समावेश, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं बिकॉज इसको हम लोग प्रीवियस अपने लेक्चर्स में और अदर जो फिलॉसफीज़ हैं अलग अलग धर्मों की उनमें भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस्लाम धर्म का भी एक प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है, जैसे जब हम लोगों ने अभी बौद्ध धर्म पढ़ाई करी थी तो वहाँ पर मेनली किसके उपदेश या सिद्धांतों की बात की गई थी? भगवान बुद्ध के, यानी महात्मा बुद्ध के, ठीक है ना। इसी तरीके से जब बात आती है इस्लाम की, तो यहाँ इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए जो भी उनके उपदेश हैं, जो भी उन्होंने धर्म से रिलेटेड या एक व्यक्ति विशेष से रिलेटेड, जन समुदाय से रिलेटेड जो भी उन्होंने उपदेश दिए हैं, उन्हीं की यहाँ पर सबसे अधिक महत्ता है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में यहाँ पर ये जो चरित्र निर्माण है, ये मोहम्मद साहब ने बताया कि अगर एक व्यक्ति का चरित्र उत्तम नहीं होगा तो वो किसी भी प्रकार से सफलता या एक कुशल व्यक्तित्व हासिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो यहाँ पर जो बेसिकली विद्यालय हुआ करते थे, जिनको मकतब या मदरसा भी कहते थे, इनके बारे में भी अभी हम लोग आगे समझेंगे विद्यालय की अवधारणा में। तो वहाँ पर बेसिकली बच्चों के या व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर मेन फोकस किया जाता था, राइट। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट दैट इज इस्लामी संस्कृति का प्रचार। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली इस्लामी धर्म या इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना इनके यहाँ बहुत ही एक पवित्र काम माना जाता था, ठीक है।
जो भी काफिर होते थे, काफिर मतलब जो भी इनके धर्म को नहीं मानने वाले होते थे, उनको इस धर्म के बारे में बताना, समझाना और इस धर्म में उनको लेके आना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपनी जो संस्कृति है उसके प्रचार और प्रसार पे बहुत बल दिया। ठीक है, जो भी एक व्यक्ति किसी भी काफिर को यदि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लेता है तो वो कहलाता है इस धर्म में गाजी। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का जो एक मुख्य फोकस था वो इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, सो दैट कि मैक्सिमम लोग इस्लाम धर्म से जुड़ सकें। ठीक है ना, तो इन्होंने धीमे धीमे देश के कोने कोने और सारे अपने संसार में इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। ठीक है, तो चूंकि ये इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, इसलिए इन्होंने शिक्षा के माध्यम से इसके प्रचार पर ज्यादा बल दिया। ठीक है ना, ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ज्ञान का प्रसार। मोहम्मद साहब ने बताया कि ज्ञान एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है तो उसके लिए ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट कि वो धर्म अधर्म के बीच में फ़र्क कर सके, वो पाप पुण्य के बीच में फ़र्क कर सके। ठीक है, तो इसीलिए मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि भले ही किसी को दान दो या ना दो, पहले अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दो, उनको ज्ञान ज़रूर दो। ठीक है ना, उन्होंने यहाँ तक बताया कि एक बच्चे की या एक व्यक्ति की कलम की स्याही एक शहीद के खून से भी अधिक पवित्र होती है। उन्होंने ज्ञान पे बहुत बल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ज्ञान का प्रसार भी यहाँ पर शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है गाइस दैट इज नैतिकता का समावेश। दोस्तों यहाँ पर नैतिकता को भी इन्होंने बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट माना है एक मानव जीवन के लिए, राइट, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। तो यहाँ पर इनको नैतिकता का समावेश करने के लिए या नैतिकता का विकास करने के लिए किसी भी व्यक्ति में शिक्षा की पर्याप्त सहायता मिली। ठीक है, जब इस्लाम धर्म या इस्लाम दर्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ और बड़ी अच्छी थी कि इनके द्वार अगर गैर इस्लामिक कोई व्यक्ति है तो उसके लिए भी उतने ही खुले थे जितने एक इस्लाम धर्म के अनुयायी के लिए खुले थे। यस, राइट, तो इस तरीके से बहुत सारे अन्य धर्म के लोगों ने भी यहाँ पर आकर मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम संस्कृति को जाना, समझा, वहाँ पर ज्ञान अर्जन किया और उनकी सभ्यता में, उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनके बिलीफ सिस्टम में अपना बहुत हद तक विश्वास भी प्रकट किया। राइट, तो इस तरीके से नैतिकता का समावेश अपन लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों दैट इज धार्मिकता और भौतिकता का उचित समावेश। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि इस्लाम धर्म भौतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं पर बल देता है। रीजन, इनका कोई भी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। ठीक है ना, बात समझिएगा, इनका पुनर्जन्म में कोई भी विश्वास नहीं था। इनका ये कहना था कि जो भी कुछ है वो इस लोक के बाहर नहीं है, जो भी कुछ है वो इसी लोक में है। ठीक है ना, तो इस लोक में रहते हुए हर एक व्यक्ति को सारी सांसारिक सुख सुविधाओं का भी उपयोग करना चाहिए, है ना, उनका भी भोग करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि धार्मिकता बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ साथ भौतिकता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। धार्मिकता कैसे, जब एक बच्चा मकतब में या मदरसों में पढ़ने जाता है तो वहाँ पर जैसे एक धार्मिक वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ हम बात करें तो वहाँ जो नमाज का समय है वो फिक्स है, नमाज होनी ही होनी है। इस तरीके से वहाँ पर जो भी धर्म से रिलेटेड और उनके जो भी ज्ञान है, यानी इनके कुरान पाक में जो भी इनके उपदेश लिखे हुए हैं उन सब का भी ज्ञान कराना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भौतिकवादी दुनिया यानी भौतिकवादी संसार का भी उपयोग करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। राइट, तो बेसिकली गाइज यहाँ पर ये 5 उद्देश्यों को हम लोगों ने देखा कि जो इस्लाम दर्शन के अनुसार शिक्षा के द्वारा प्राप्त किए जाते थे। ठीक है ना, ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक जो टीचिंग मेथड्स इनके काफ़ी फेमस थे वो मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 दैट इज उपदेश विधि। ठीक है, नंबर 2 दैट इज व्याख्यान विधि। नेक्स्ट तर्क विधि। नेक्स्ट समीक्षा विधि। नेक्स्ट सचेतन अनुकरण विधि आदि। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पर मैं 5 प्रकार की विधियां आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 दैट इज उपदेश विधि। ठीक है, इन विधियों को हम लोग समझ चुके हैं, इन विधियों को हम लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने भी प्रीवियस दर्शन के वीडियोस ना देखे हों प्लीज़ देख लीजिएगा, जिनमें वेदांत दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन तीनों को मैं डिटेल में करा चुका हूं। राइट, उनके मैं आपको लिंक्स
आई बटन में ऊपर मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इनको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। उपदेश विधि, उपदेश द्वारा, ठीक है, शिक्षा देना। अगला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो भी इनके मौलवी साहब होते थे, जो भी इनको शिक्षा देते थे वहां पर, ठीक है ना, मदरसे में या मकतब में, तो वो बेसिकली जिस भी टॉपिक को उन्हें समझाना है उस टॉपिक पे वो अपना पूरा लेक्चर देते थे और उसमें हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करता था, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो आप। व्याख्यान यही तो हो गया, राइट। नेक्स्ट है तर्क विधि, यानी यहां लॉजिक्स के आधार पर, यानी तर्कों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। अगला है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि वही हो गया कि जब जो भी वहां पर टीचर्स होते थे वो स्टूडेंट से जो भी चीजें, जो भी क्वेश्चंस पूछते थे, फिर उनकी समीक्षा करते थे, ठीक है ना, उनके आंसर्स की, राइट। नेक्स्ट आ गया सचेतन अनुकरण विधि। यहां पर बेसिकली जो आयतें होती है ना कुरान की, तो बस उन्हीं आयतों को याद करवाना, ठीक है ना, और अल्लाह से प्रार्थना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर ये बेसिकली मैंने 5 आपके साथ विधियां भी डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप कि ये चीजें आप लोग की क्लियर हुई होंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अनुशासन यानी डिसिप्लिन। तो गाइस जब यहां पर हम लोग बात करते हैं अनुशासन की, ठीक है ना, तो बेसिकली यहां पर हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था यहां पर डिसिप्लिन, ठीक है ना। और एक यहां पर टर्म और अच्छा है कि यहां पर इन्होंने प्रत्येक अनुयायी के लिए आत्मसंयम को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है ना। इस्लाम धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को आत्मसंयमित होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक और बड़ी अच्छी चीज होती है कि यहां पर जो भी अनुयायी होते हैं इस्लाम धर्म के, ठीक है ना, तो वो सभी के सभी अल्लाह में, पैगंबर में, या जो भी उस धर्म के जो ज्ञानी विशेषज्ञ लोग होते हैं उनमें बहुत अपना आस्था रखते हैं, ठीक है ना। उनके लिए इनके मन में बहुत आस्था होती है, बहुत इज्जत होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर अनुशासन की बात करूँ तो अनुशासन में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट था, राइट। यहाँ पर काफ़ी दंडात्मक कार्यवाही भी होती थी बच्चों के लिए, राइट। लेकिन हुआ क्या, धीमे धीमे यही सारा जो जितना स्ट्रिक्टनेस थी ना, ये धीमे धीमे बदलती चली गई तौबा की क्रिया में, ठीक है ना। तौबा की क्रिया में बदल गया और साथ ही साथ इसमें एक काफ़ी सुधार हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आत्मसंयम को इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया है हर व्यक्ति के लिए, कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप अपना निरीक्षण करता है और वो खुद से खुद को डिसिप्लिन रखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये भी हम देख सकते हैं कि अनुशासन की जो यहाँ पर अवधारणा थी वो क्या थी, राइट गाइज। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शिक्षक यानी कंसेप्शन ऑफ टीचर। टीचर की यहाँ पर क्या, यहाँ पर बात आती है शिक्षक की अवधारणा की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी टीचर्स होते थे, राइट, उन टीचर्स के लिए बेसिकली एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, उनका स्थान उन्होंने काफ़ी ऊपर रखा है, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया है टीचर्स को, राइट। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी होती थी कि उनको उनके धर्म का विशेष ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उनको शरीयत के बारे में भी पता होना चाहिए अच्छे से, और साथ ही साथ सांसारिक ज्ञान भी बहुत ही अच्छे और परिपक्व तरीके से होना चाहिए उनके पास, राइट। और यहाँ पर जब किसी भी शिक्षक की बात होती है तो वो शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है कि जो भी व्यक्ति है या जो भी बालक है, जो भी शिष्य है उनका, राइट, उसको एक बुराई से अच्छाई की तरफ लेके आना, ठीक है ना, राइट। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर विद्यालय होते थे यानी मकतब मदरसे जो भी होते थे, तो वहाँ पर एक शिक्षक की बड़ी ही अहम भूमिका होती थी, इसीलिए उनका ज्ञानी और धर्मज्ञ होना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया कंसेप्शन ऑफ टीचर। नाउ द नेक्स्ट दैट इज कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट यानी शिक्षार्थी। तो दोस्तों जब यहाँ पर बात होती है शिक्षार्थी की यानी किसी भी विद्यार्थी की इस्लाम धर्म में, तो वो यहाँ पर शिक्षा किसी भी ज्ञान को तभी अर्जित कर पाएगा जब वो सच्चे दिल से अपने धर्म में, अपने अल्लाह में, अपने पैगंबर में, उस धर्म के ज्ञानी लोगों में, राइट, जो भी उनको शिक्षा दे रहे हैं उनमें वो सच्चे दिल से विश्वास रखेगा, सच्चे दिल से श्रद्धा रखेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन सब से उसके मन में एक भय भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट की यही एक कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। तो यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के लिए अपने शिक्षक के द्वारा बताई गई जो भी चीज़ें हैं या जो भी धर्म के उपदेश हैं उनको आत्मसात करना बहुत अनिवार्य बताया गया है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के ही लिए ये चीज़ कही गई है कि इस संसार में जो भी जितनी भी नाशवान चीज़ें हैं उनके लिए भी लालसा करना एकदम व्यर्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर टीचर का कंसेप्ट क्या था और स्टूडेंट का कंसेप्ट क्या था। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर विद्यालय की अवधारणा क्या थी।
तो दोस्तों जब यहाँ पर बात हम लोग करते हैं विद्यालय की अवधारणा की यानी कंसेप्शन ऑफ स्कूल की, तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि कुरान में कोई भी विद्यालयों के संबंध में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी शिक्षा प्राप्ति की अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर मकतब और मदरसों का जिक्र मिलता है। ठीक बात है ना, मकतब और मदरसों का जिक्र मिलता है। अब इन दोनों में बहुत ही बेसिक सा बुनियादी सा फर्क है, बहुत ज़्यादा आप लोग को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मकतब बेसिकली हो गया प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है ना, और ऐसे ही जब मदरसों की बात आ गई तो मदरसे हो गए उच्च शिक्षा के लिए, राइट। तो बस बेसिक सा यही एक डिफरेंस है। तो जब यहाँ पर विद्यालय की अवधारणा हम लोगों ने देखी तो हम लोग को ये दिखाई दिया कि यहाँ पर बेसिकली मकतब और मदरसों में शिक्षा का प्रावधान था। मकतब और मदरसों में अंतर क्या है, जो भी प्राथमिक शिक्षा होती थी एक व्यक्ति की वो पहले होती थी मकतब में, देन आफ्टर उसको उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में भेजा जाता था, राइट। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या थे, एकेश्वरवाद, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुरान में विश्वास, नेक्स्ट की अगर हम बात करें सर्वजन शिक्षा, फोर्थ पॉइंट दैट इज आध्यात्मिक शिक्षा, नेक्स्ट की बात करें फिफ्थ वन सर्वांगीण विकास, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम इवैल्यूएशन में कुछ इन 5 पॉइंट्स को भी देख सकते हैं जो इसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स थे इस्लाम दर्शन के। क्या एक ईश्वरवाद, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, वो ईश्वर इनके अल्लाह, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है कुरान में विश्वास। कुरान पाक में ये बहुत विश्वास रखते हैं, ठीक है। कुरान पाक बेसिकली यहाँ पर कह दिया जाता है ईश्वर या अल्लाह की वाणी, ठीक है ना, राइट। यानी अल्लाह का जो भी संदेश है वो सबका सब कुरान पाक में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सर्वजन शिक्षा, तो सर्वजन में मैंने आपको बता दिया अभी कि यहाँ पर सभी जनों के लिए शिक्षा थी। किसी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल जितने इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं केवल उन्हीं के लिए शिक्षा का प्रावधान था। कोई भी अगर गैर इस्लामिक व्यक्ति भी है वो भी अगर यहाँ शिक्षा लेना चाहता है तो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे यहाँ पर, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आध्यात्मिक शिक्षा। तो यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा में किन किन चीज़ों की मात्रा थी, हज की, नमाज की, ठीक है ना, और इनके धर्म की एक बड़ा ही अच्छा एक पॉइंट है दैट इज झूठ ना बोलना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर इनका आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बहुत जोर था, ठीक है ना, जिसमें हज, नमाज या झूठ नहीं बोलना ये सब भी इनके धर्म में कुछ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेंशन थी, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों जब हम लोगों ने इतनी चीज़ें देखी, जब हम लोग विकास की बात कर रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य में भी हम लोग देख चुके हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हर पक्ष के विकास की बात कर रहा है इस्लाम धर्म या इस्लाम दर्शन, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इनका पॉजिटिव पॉइंट है इस्लाम धर्म का कि ये हर पक्ष के विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर आपका चाहे भौतिक पक्ष हो, वो आपका चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इनके पॉजिटिव पॉइंट्स देख लिए। अब यहाँ पर हम कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो उन नेगेटिव पॉइंट्स में जैसे पहली चीज़ वही हो गई कि स्त्री शिक्षा, ठीक है ना। स्त्री शिक्षा का यहाँ पर भी कोई विशेष प्रबंध नहीं था। इनफैक्ट शुरुआत के समय में जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ उनके ही जो घरों की महिलाएं होती थी उन्हीं के लिए शिक्षा का प्रावधान था। एक जनमानस में किसी भी स्त्री के लिए प्रॉपर शिक्षा का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। दूसरे की अगर हम बात कर लें कठोरतम दंड। दोस्तों यहाँ पर जैसा हम लोगों ने अनुशासन में भी बात करी कि यहाँ पर कठोरतम कार्यवाही का प्रावधान था। यहाँ पर जैसे चोरी या हत्या की जो अगर कोई भी ऐसी वारदातें होती हैं तो उनके लिए इनके इतने कड़े इतने सख्त प्रावधान थे कि अगर किसी ने चोरी किया है तो उसके हाथ कटवा दिए गए, किसी ने अगर हत्या की है तो उसका भी जो दंड है उसको हत्या के ही रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही है ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और तीसरी चीज़ दैट इज मूर्ति पूजा में विश्वास ना रखना, ठीक है ना, या मूर्ति पूजा ना मानना, ठीक है। यहाँ पर इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी इस धर्म का, इस दर्शन का एक छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट था। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग से एक छोटी सी बात करना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। देखो भाई, जब किसी भी पर्टिकुलर धर्म या किसी भी दर्शन की बात आती है ना, फिर वो चाहे आपके मन का हो, चाहे आपका उस धर्म या उस दर्शन से कोई मतलब ना हो, आपको कहीं पर भी खुद को भावनाओं के वेग में बहने नहीं देना है। भाई ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ।
ये मूल्यांकन वाला जो पॉइंट है ना, इतना खतरनाक होता है कि आप इसमें किसी भी धर्म या किसी भी दर्शन की बहुत ज्यादा वाहवाही भी मत करिए। ठीक, रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि जब सामने वाला जो भी एग्जामिनर है, अगर मान लो उसका उस धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसने देख लिया कि नहीं, आपने तो मूल्यांकन में बिल्कुल सबका सब जितनी भी अपनी दिली चाहते हैं और जितना भी आप उसकी वाहवाही कर सकते थे उतना आपने उस लेवल तक जाके आपने किया है, तो वो उसमें थोड़ा सा खुन्नस खा सकता है। ठीक है ना, जिसमें आपके नंबर कट सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको भावनाओं में बह के बिल्कुल नहीं लिखने हैं। कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है मेरा कि आपकी जो भी लैंग्वेज, आपके जो भी शब्द हों, वो इतने बराबर से, इतने बैलेंस्ड हों कि ना उनमें अतिवाद आ जाए, कि नहीं आपकी भावनाएं उसमें दिखने लगे, कि नहीं आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हो उन चीज़ों पे। नॉर्मल सा, आपको चाहे इवैल्यूएशन में पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं, चाहे नेगेटिव पॉइंट्स देने हैं। ठीक है ना, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से वहाँ डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से हमारा इस्लाम दर्शन, इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी शिक्षा का कंसेप्ट था, उससे जुड़े जो भी चीज़ें थी, वो सारी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो गाइस अब चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई में बिल्कुल भी ब्रेक मत लगने दीजिए। और दोस्तों, वाकई में अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ के आपको लग रहा है कि आपको वाकई में कोई बेनिफिट मिल रहा है ना, तो प्लीज़ यार इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको सब्सक्राइब करने की भी अपील करिए। राइट, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।